मैं गुजारिश करता हूं अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब हाजी चांद खान अब्बासी साहब जो हमारे दरमियान में पहुंच रहे, तालियों के साथ में हाजी चांद खान अब्बासी साहब का स्वागत है। भाई जोरदार तालियां बजाएं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं। बहुत लंबे सफर से चेन्नई से आपके बीच में आए हैं, सुबह से सफर में फ्लाइट से हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग जब कौम के नौजवानों के लिए भागदौड़ करते हैं तो नौजवानों को भी इनसे कोई ना कोई सबक लेना चाहिए, नौजवानों को भी इनसे कोई ना कोई सबक लेना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूं, हमारे सामने हमारे साथ में कितने सफेद बालों वाले हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं और नौजवान भी हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि रात की ठिठुरती रातों का हमारे बड़ों ने कभी ख्याल नहीं किया, तुम्हें जवान करने में, तुम्हारी जो है आसाइश और आराम तुम्हें पहुंचाने में, चिलचिलाती धूप का कभी सामना करने से पीछे नहीं हटे। तो अपने नौजवानों हमेशा अपने बड़ों को सुख देने की कोशिश करना। आली जनाब हाजी चांद खान अब्बासी साहब और आली जनाब हाजी शहजाद खान अब्बासी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल है। सर घूम जाइए। हाँ जी सर, आप घूम जाइए। घूमेंगे थोड़ा मौका दे, अरे मौका दे थोड़ा तो घूमेंगे। हाँ जी सर, इधर रुकिया। पगड़ी तो रखो भैया, साइड जब चाहते हैं ना एक लेडीज का जो इलाज करे तो वो लेडीज ही लेडीज का इलाज तब करेगी जब आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाओ। अगर कौम और अपने आप को अगर ये देखते हैं कि हमारा समाज कहाँ है, हमारी बिरादरी कहाँ है, तो फिर याद रखो अपने आप को दोनों उस पैमाने पर कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे खानदान और आपके अपने रहने वाले 15-20 गाँव के अंदर कितनी बेटियां डॉक्टर लगेंगी। आगे नापिए आप अपनी एजुकेशन और फिर ये भी नापिए जिस बेटी को आपने 300 लाख रुपए का दान दहेज दिया है उसकी जिंदगी के अंदर, और वो एक बेटी कि सिर्फ उसका 50-60 हजार रुपए में शादी का पूरा खर्चा निकल जाता, उसकी जिंदगी में और उसकी जिंदगी के अंदर कितना फर्क होता है। तो जब हम किसी दूसरे को देने के लिए हम लोग कदम और हाथ दोनों आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला बिना किसी मजहब और मिल्लत के हमें देता है। अगर खुदा अल्लाह ईश्वर गौड़ सिर्फ मुसलमानों का होता, सिर्फ सनातनियों का होता, सिर्फ सिखों का होता, सिर्फ एक मजहब का होता, तो ये सूरज, ये चांद, ये दिन, ये रात कभी सबके लिए बराबर ना होता। हम सब उसकी नजर में इंसान हैं, अपने कर्मों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ में हमारा जो है मामला किया जाएगा, ये हमारे ईमान वाले का यकीन है। हमारे दरमियान में इस प्रोग्राम की और खास तौर से हमारे मुल्क के भारत की एक शान, एक आन और मेहनत कर्मठ, अपने दिन रात के आराम को छोड़ करके हमारे बीच में रहने वाली एक ऐसी शख्सियत अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव हाजी शहजाद अब्बासी जी हमारे बीच में आगे तालियां बजा करके उनका स्वागत किया जाए। हाजी शहजाद अब्बासी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। बल्लभगढ़ की सरजमीन पर हर मजहब के सिख जी, पंडित जी और हमारे पादरी जी आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका वेलकम है। बल्लभगढ़ की सरजमीन पर हाजी अलाउद्दीन साहब और दूसरे हमारे गठबंधन में जो साथी आली जनाब जितने भी हमारे स्टेज पर आए, तो मुफ्ती साहब और दूसरे हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में आए हैं। आली जनाब हाजी शहजाद अब्बासी साहब जो अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजा करके एक बार जोरदार करके स्वागत किया जाए। आ जाओ, आ जाओ, साथ में हो जाइए, साथ में। हाँ जी, साथ में हो जाइए सर। पीछे हो जाओ, थोड़ा सा खुल जाओ। जनाब हाजी अलाउद्दीन साहब, एमडी साहब और हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे और इसी तरीके से हमारे और दूसरे बड़े अब्बासी साहब इस शेर के साथ में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आप आइए और अपने खैरात का इज़हार करवाएं।
जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। स्टेज पर बैठे हुए हमारे चौधरी दीपक डागर जी, समाज सेवी, विजय सिंह लोहिया जी, जिला चेयरमैन, पंडित कन्हैया लाल जी, रेशम सिंह सरदार जी, एवं अपने पासी भाई और जितने भी सारे हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सेक्रेटरी साहब, शहजाद भाई, अलाउद्दीन भाई, उनका बेटा उस्मान, जिन्होंने इतनी मेहनत करके सारे काम किए हैं, सबवा भाई हैं, हमारे मौलाना साहब हैं सारे, और ख़ासकर उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जो हमारे यूपी से अब अभी 8-10 लोग मैं देख रहा था मेरे साथ ही आए, सारे के सारे इतनी दूर से आए चल के इस ईद मिलन में। उनका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया भाई। ये लोग हर जगह पहुँचते हैं और इतने मतलब अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में कि हमारा देख के दिल खुश हो जाता है। काम तो चलो कई स्टेटों में हो रहा है, पर यूपी में ज़रा अच्छा लगता है कि हर चीज़ को सामने से नज़र आता है। और आज का ईद मिलन जो है हमारे हाजी साहब ने रखा है और ये अच्छी पहल करी इन्होंने। बहुत सालों के बाद इन्होंने शुरू किया, बीच में ये गायब हो गए थे, पहले थोड़ा बहुत करते थे, पर बीच में 5-10 साल से इनका बस दूसरों के आपस का मन मुटाव या कुछ भी लगा लो इसकी वजह। तो मैं आज भी कहूँगा हाजी साहब से, अलाउद्दीन भाई, जो भी छोटा मोटा मुल मुटाव भी रहता है ना आप लोगों का, मेरी तो इच्छा थी इसी आज ही पूरा करते हैं, पर मैं भी नहीं था, तो इसको इंशाल्लाह किसी भी दिन बैठ के ना कि हमेशा इस एरिया में ये नज़र आना चाहिए, पहले जैसे एकता थी आप लोगों की बिल्कुल, और दूर दूर तक नाम था कि भाई ये लोग इतना अच्छा काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। तो इसमें वही चीज़ बनानी है हमने, इसमें ईगो छोड़ के अपनी आपस में ना जी कि छोटी मोटी गलतियाँ सब लोगों से हो जाती हैं, पर उसको निपटाना होता है। और हमारा मैसेज भी यही है कि एकजुट बन के और आगे अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी की बुराइयों को मत उगाड़ो, अपने अच्छाइयों को बताते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस इतना काम करो, बहुत ज़्यादा यार कोई हमारी पॉलिटिक्स तो कुछ है नहीं, नेता बनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमारा आपस में भाईचारा और जोड़ मिलाने का ही काम है और कुछ भी नहीं है। आपने ये अच्छा किया और आपके बेटे को भी साथ आप रख रहे हो, अच्छी बात है, उस्मान को लगाओ आपस में, ताकि और उसको भी ये समझाओ कि भी सबके साथ मिल के और सबके साथ रास्ता बांध के, अब जैसे आपके साथ आजाद भाई हैं, रजाक भाई हैं, सारे लोग हैं ना, लोग मौजूद आदमी हैं, तो सारी चीज़ों को अच्छे से करो। मैं आज का ईद मिलन का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया, बहुत बहुत। अपनी बिरादरी, अपनी कौम को कामयाब करना है। हम अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे सदर चांद साहब अब्बासी, तो हमारा अहम और हमारे मकसद यही है कि हम एकजुट रहें, आपस में मिलजुल के रहें और एक दूसरे की फिक्र करें और अपने बच्चों को, अपने औरतों को, अपनी बहन बेटियों को, उनको तालीम याफ्ता बनाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनको मेन चीज़ जो बेसिकली जो बच्चों को सिखाई जाती है वो हम सिखाएं। मेन तरतीब बनती है आदमी की दीन से और दुनिया से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दोनों तालीम बहुत ही बेहतरीन, दीन भी बहुत बेहतर है और बहुत ज़रूरी है, और दुनिया की तालीम भी बहुत बेहतर है और बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने दीन को आगे लेते हुए दुनियाई तालीम को हासिल करना और करना है और अपने बच्चों को कराना है। तो मेरी एक अजीजाना दरख्वास्त ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और हम एक दूसरे की फिक्र रखें, और हमारा मकसद यही है कि पूरी बिरादरी एक मंच पे आ जाए और बिरादरी एक दूसरे की फिक्र करे। हम असली कामयाब जब होंगे जब हमारा सरकार के अंदर हिस्सा होगा, सरकार के अंदर हमारा हिस्सा होगा और सरकार के अंदर हमारे अफसरान होंगे और जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार हमें जिम्मेदारी दे, और वो जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं मिलती, जिम्मेदारी पढ़ लिख के होती है, तालीम याफ्ता बनने के बाद होती है। जब अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सरकार हमारे लिए बहुत सुविधा देती है, बहुत स्कीमें निकालती है,
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम उस स्कीम का फ़ायदा ही नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें इस चीज़ का मालूम ही नहीं होता कि हमारी स्कीम क्या है और हमारे फ़ायदे की चीज़ क्या है। असली चीज़ हमें ये चीज़ समझनी है। हमारा पूरा ऑल इंडिया के अंदर हमारा अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन का यही मुहिम चली हुई है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, सब स्टेटों में हमारी यही मुहिम चली हुई है कि हम अपने लोगों को जोड़ें और उनको समझाएं और उनको बताएं कि तालीम कितनी ज़रूरी है और कौम को आपस में मिलजुल के रहना कितनी ज़रूरी है। जितना हमारे लिए खाना पीना रहना सहना ज़रूरी है, इसी तरह से हमारा मिलना जुलना, मोहब्बत, प्यार, इखलाक, एक दूसरे का अदब तहजीब बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सही तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है तो हम अपने बच्चों की तरतीब बनाएं और उनको बेसिकली उनको खाने का, रहने का, बोलने का, सोने का, हर चीज़ का बच्चों को तरीका बताएं। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, बच्चा होता बेस। बच्चे को बचपन में दी हुई शिक्षा, बच्चे का दिया हुआ अदब, बच्चे को दी हुई तालीम, वो बच्चा ज़िंदगी भर तक नहीं भूलता। आपने सबने पढ़ा है, क्या गए आपने पहली क्लास में पढ़ा है, अली ब से जीम है, खे दाल जाल रे जे सीन सीन, ये हम बचपन में पढ़ते हैं। ABCD, ये सब हम बचपन में पढ़ते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी है, ये बात, बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें ये हम लोग आखिर तक नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? कि हमारे को बेसिकली ये चीज़ दी हुई है। हम अपने बच्चे को, बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है और बच्चा बहुत जल्दी समझता है। हम बच्चे को, मेरी आपसे अजीजाना सबसे दरख्वास्त यही है कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ को समझें और बच्चों को अदब तहजीब सिखाएं कि अगर हम अंदर दीन होगी तो हम अदब भी में होंगे, तहजीब भी होगी, बुजुर्गों की इज्जत भी करेंगे और एक दूसरे भाईचारा भी बना रहेगा। भाई भाई आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, भाई बहन की इज्जत करेगा, शौहर बीवी की इज्जत करेगी और माँ बापों की इज्जत होगी और रिश्तेदार और समाज, अड़ोसी पड़ोसी की सब जगह इज्जत मिलेगी अगर हमारे अंदर मोहब्बत और दीन होगा तो। और ये मोहब्बत और प्यार, इखलाक जो ये दीन से आता है। दुनिया तालीम हमारे कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, दुनिया की तालीम यहीं रह जाएगी, लेकिन जो दीनी तालीम है वो हमारे आखिर में, हमारे अमाल में काम आएगी। तो इसीलिए हमें दीनी तालीम इज मस्ट और दुनिया तालीम इज मस्ट। तो हमें दुनिया और दीनी तालीम पे हमने अपने बच्चों का फोकस डालना है। और ये नहीं है कि बड़ा नहीं पढ़ सकता, नहीं, बड़ों के लिए एडल्ट स्कूल हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं। ये ज़िंदगी जब तक है आप तालीम हासिल करते रहो, चाहे वो कुरान की हासिल तालीम है, चाहे वो हिंदी तालीम है या अंग्रेजी तालीम है। आप कोशिश करें, कोशिश करने पे सारी चीज़ें मिलती हैं, हरकत में बरकत है, अल्लाह ताला उसमें कामयाब करते हैं, बशर्ते कि हमारी नीयत साफ हो और हमारी हिम्मत हो। हिम्मत और जज्बा आदमी को सब कुछ करा देता है। हम एक मकसद लेके चलेंगे, हम मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे। एक मकसद लेके चलो, क्योंकि मकसद एक ऐसी चीज़ है, एक किसान होता है, रात को उसके खेत जंगल में है, अगर वो उसको रात को पानी देना है तो उसका पानी देना मकसद है। वो ना तो सांप से डरेगा, ना बिच्छू, ना गोहरे से, किसी चीज़ से ना डरेगा, ना चोरों से डरेगा, ना किसी डाकुओं से डरेगा। उसका मकसद है पानी देना, उसने जंगल में जाके अपने खेतों में पानी देगा। तो इसलिए हमारा मकसद बहुत ज़रूरी है, हम अपने मकसद बना के चले और इकट्ठा एक होके चले। आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अंगूर आपने देखे होंगे, खरीदे होंगे। एक अंगूर टूटे हुए पड़े होते हैं, एक गुच्छे में होते हैं। वो टूटे हुए अंगूरों की रेट कम होती है और गुच्छों की रेट ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा क्यों होती है? कि वो इकट्ठे हैं और गुच्छे में टूटे हुए अंगूरों की कोई कीमत नहीं होती। तो इसलिए आप इकट्ठा रहेंगे तो आपकी समाज में, गवर्नमेंट में, हर जगह आपकी इज्जत होगी, हर समाज इज्जत करेगा। इज्जत तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, भाइयों, इज्जत तो कमानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। और वे सब बड़े ओहदेदार और हर जगह से आए हुए अपने
मोहब्बती भाईचारा को निभाने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ मौजूद है, और उनका भी मैं अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ आए और ये ईद मिलन का जो प्रोग्राम है, एक भाईचारे का, एक मिलन का, एक आपस में मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए और हम सब लोग इकट्ठा हुए, और आप लोगों ने हम आके हमारी इज्जत अफजाई की, हमारी इज्जत बढ़ाई। मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। हमारी अब्बासी बिरादरी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारे यहाँ मौलाना और आलिम वगैरह बैठे हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों और ब्रादर भाइयों, ये ईद मिलन का प्रोग्राम आपस में एक दूसरे का भाईचारे का पैगाम होता है और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये मोहब्बत का ईद का त्यौहार है। बड़ी खुशी होती है जब 30 रोजे रख के आदमी अल्लाह की इबादत करके, असली तो इनाम का दिन है ये। अल्लाह ताला ने फरमाया ईद जो है, जिन्होंने रोजे रखे मेरी इबादत करी, उसका इनाम का दिन है ईद। और ईद बहुत खुशी का त्यौहार है। इसमें सब बिरादरी भाई, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई सब मोहब्बत के साथ इज्जत करते हैं और इज्जत अफजाई देते हैं। मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने ईद पे बहुत अच्छे से अपना वक्त गुजारा, रोजे रखे और ईद का त्यौहार मनाया। आज हम इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ को इजहार करने के लिए, ईद मिलन करने के लिए, ईद मिलन का त्यौहार आपस में मिलने जुलने के लिए। और इससे एक पैगाम जाता है कि हमारी मोहब्बत बनी रहे, बिरादरों में पहचान बनी रहे, एक दूसरे की पहचान बने, एक दूसरे को हम समझें। हाँ बेटे खैरियत है, अगर आपने ऐसा पूछ लिया तो वो बच्चा ये समझेगा कि हाँ मेरे बुजुर्ग को मेरी पहचान है, मेरी फिक्र है। तो सलाम तो सभी करते हैं, सब लेते हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज ये होता है कि उस छोटे अपने से छोटा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कोई भी है, अगर आपको सलाम करता है तो उसका सलाम लेके उसकी खैरियत पूछ ले, तो ये और भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ कहाँ से, हमारी तहजीब से आती है, और तहजीब कहाँ से बनती है? दीन से। और दीन तो सीखने से सीखा जाता है। हम बच्चों को अपनी तरबियत ऐसे दें। मेरे अजीब दोस्तों, सब पढ़े लिखे समाज हमारा माशाअल्लाह, अब वो पहली बिरादरी नहीं रही है। अब अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ, उसके अंदर तालीम भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, मकान भी है, जायदाद भी है, लेकिन सिर्फ फ़र्क है तो इतना है कि हमारे अंदर मोहब्बत, इखलाक नहीं है। और इखलाक बहुत ज़रूरी है। आप हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आलिम लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लो। इखलाक ऐसी चीज़ है, वो नमाज से भी ज़्यादा, रोज़ों से भी ज़्यादा, हज से भी ज़्यादा, हर चीज़ से, इबादत से ज़्यादा इखलाक है। अगर सबके अंदर रोज़ा, दीन, इबादत और नमाज है और उसके अंदर अखलाक नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपना इखलाक बनाए, अपना प्यार बनाए, मोहब्बत बनाए, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के पड़ोसी बन के रहें और पड़ोसी का हक अदा करें। अपने रिश्तेदारों को देखें, अगर रिश्तेदार रूठा हुआ है उसको मना लो, अगर अपनी गलती है तो भी उसको मना लो, ना है गलती तो भी मना लो। और गलती मांगने वाला और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है अल्लाह की नज़रों में। आप लिहाजा मेरा इतना ही कहूँगा। हमारे और भी लोग हैं और यहाँ पे आए हैं, ये बड़ी खुशी का मौका है। हमारे बिरादरान, हमारे लोग, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई, बड़े बड़े हमारे डागर साहब और जितने भी आए हैं, मैं उनका बहुत दोबारा से खैर मकदम करता हूं, जो हमारी बिरादरी के अंदर आए और आके उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया। और तो मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मेरे बुजुर्गों से, मेरे रिश्तेदारों से, बिरादरान से प्यार भरी मोहब्बत सलाम। अस्सलाम वालेकुम।